तो चलिए आज बनाते हैं लेज़ी बटर चिकन पिज़्ज़ा, जिसे बनाना आसान है, घर के कुछ मसालों से ही बन जाएगा और साथ ही साथ जो बेस और सॉस हम यूज़ कर रहे हैं वो भी रेडीमेड है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बारी है चिकन मैरिनेट करने की। तो मैंने यहाँ पर 700 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है और इसी में मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच दही, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच चिली पाउडर। और इसे मैरिनेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल का। आप जब भी नॉनवेज बनाओ तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, उससे जो है टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और अब है सब्जियों की बारी। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर और 4 प्याज लिया है। एक प्याज को अपने पिज़्ज़ा के टॉपिंग पे डालने वाली हूँ और बाकी के सारे चीज़ों को हम रफली चॉप करेंगे, क्योंकि बाद में जाके सब कुछ पिसने वाला है तो चॉपिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है। अब एक फ्राइंग पैन में हम लेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आज ये जो पिज़्ज़ा है ना, इसे मैंने देसी स्टाइल में बनाने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप एक बार यूज़ करके देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप चाहो तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब सारे जो चिकन है ना मैरिनेटेड, उसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। वैसे आज मैं नॉनवेज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, लेकिन आप इसी मेथड में पनीर पिज़्ज़ा भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो कि चिकन जो है एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। आप अगर पनीर पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो तो आप इसी तरह से फ्राई करें, बस मस्टर्ड ऑयल के जगह पे बटर का इस्तेमाल करें। अब ये जो चिकन है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैं इन सारे चिकन को एक प्लेट में निकाल लूँगी और सेकेंड बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए चिकन के सेकेंड बैच को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसी पैन में ना मैं ले रही हूँ 2 चम्मच बटर। तो बटर के पिघलने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले, जिसमें है लौंग, इलायची और दालचीनी। और इन सारी चीज़ों को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक है ना इनके फ्लेवर्स सारे जो है बटर के साथ इन्फ्यूज़ हो जाए। और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा। जीरा जो है मैंने यहाँ पर हाफ चम्मच से भी कम लिया है। तो जब जीरा चटक जाए तब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन, जिसे हमने पहले से काट कर रख दिया था। अब प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक है ना इसका रंग चेंज हो जाए, मतलब ये जब तक है ना ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करेंगे। अब प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमें 1 चम्मच ही जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर डालना है, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पे भी 1.5 चम्मच चिकन में डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का जो रॉ स्मेल है ना वो निकल जाए। इसे अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, वरना जिंजर गार्लिक का जो वो रॉ स्मेल है ना वो आएगा ग्रेवी में। इसलिए मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर, जिसे भी हमने पहले से ही काट कर रख दिया था। अब अगर घर पे टमाटर ना हो तो आप टमाटो सॉस या फिर टमाटो प्यूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर फ्रेश हो तो उसी का इस्तेमाल करें। अब टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से भूनने के बाद मैं यहाँ पर सारे सूखे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि हाफ चम्मच हल्दी, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी चीनी। और इन सारी चीज़ों को ना हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ना तेल रिलीज़ हो जाए। अब इन मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी 10 से 12 काजू, ताकि हमारा ग्रेवी जो है वो थिक और क्रीमी बने। अब इन सारे काजुओं को इस मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भून लेंगे और जब ये भुन जाए ना तब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। आज मैं सिर्फ कसूरी मेथी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ पे हरा धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और कसूरी मेथी डाल कर ना आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए भुनना है, क्योंकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है ना वो चला जाता है ज़्यादा भुनने से। तो आप इस बात का ध्यान रख के अब चलिए इस मसाले को ना ठंडा करके हम इसे पीस लेते हैं। अब इस पिसे हुए मसाले को वही सेम पैन में डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूँगी। और जब ये ग्रेवी उबलने लगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राइड चिकन, जिसे हमने पहले से ही फ्राई कर कर रख दिया था। अब फ्राइड चिकन डालने के बाद इस ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ना ये ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला रहा तो पिज़्ज़ा के ऊपर डालने में हमें दिक्कत होगी। तो देखिए बटर चिकन का जो थिक ग्रेवी है ना वो बिल्कुल तैयार है। अब चलिए पिज़्ज़ा असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने आज ना केचप का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहो तो घर पे पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हो। उसकी रेसिपी भी मैं आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ना केचप में थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए थे, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। अब केचप के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बटर चिकन का मसाला, और ये जो मसाला है ना इसे भी चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि हर एक बाइट में हमें चिकन मिले।
और अब है टॉपिंग्स की बारी। तो मैंने यहाँ पर प्याज, चीज़, कैप्सिकम और ऑलिव्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी इन सारी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सब्जियाँ डाल सकते हो, सिवाय करेला के। मजाक कर रही थी। अब असेंबल करने के बाद ना एक बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप पिज़्ज़ा के ऊपर ना थोड़ा सा बटर ब्रश कर देना ताकि वो अच्छे से बेक हो। मैं ये करना भूल गई, लेकिन आप मत भूलना। और अब है पिज़्ज़ा बेक करने की बारी। तो आज मैं ना एयर फ्रायर में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप गैस पे बना रहे हो तो लो टू मीडियम फ्लेम में 15 मिनट के लिए आप बेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 180 डिग्री सेल्सियस में 13 मिनट के लिए कर रही हूँ, लेकिन 10 मिनट आइडियल है। तो लीजिए भाई, हमारा लेज़ी बटर चिकन पिज़्ज़ा तो बिल्कुल तैयार है और एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। और अगर इसे देखकर आपका भी मन कर गया है तो अब भी जाकर बनाएं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।